हाय, दिस इज मोहम्मद रहीम, फिल्म क्रिटिक एंड यू आर वाचिंग ATTV नेटवर्क। बॉक्स ऑफिस वीकेंड पर इस हफ्ते दो फिल्में रिलीज हुई है, द जंगल बुक एंड सरदार गब्बर सिंह। इस एपिसोड में हम द जंगल बुक का रिव्यू करेंगे और जंगल बुक के बैनर में है वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एंड फेयरव्यू एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स, प्रोड्यूस्ड बाय जॉन फेवरियो, ब्रिघम टेलर, written by Justin Marks and directed by John Favreau. So let's we talk about the movie story, screenplay and dialogue. The Jungle Book is based on 1967 classic Rudyard Kipling's The Jungle Book, and now reinvented Jungle Book is a complete family treat, exceptionally beautiful to behold and bolstered by a stellar vocal cast. This numerous film rendition of Rudyard Kipling's tale of young Mowgli's adventure amongst the creatures of the Indian jungle proves entirely engaging. अगर तुम सबके साथ नहीं रहोगे तो किसी का नाश्ता बन जाओगे एक दिन। मोगली प्लेड बाय नील सेठी, जो इस फिल्म में यही एक लड़का ह्यूमन है, बाकी सारे कैरेक्टर्स एनिमेटेड है। मोगली जो अपने बाप के गुजर जाने के बाद भेड़िए यानी वुल्फ रक्षा उसकी मां परवरिश करती है और उसे दिल से अपना बेटा मानती है, और वुल्फ लीडर अकेला उसे अपने झुंड से अलग करना नहीं चाहता, यहां तक कि वो शेर खान की चुनौती भी स्वीकार कर लेते हैं। शेफाली शाह ने मदर भेड़िया रक्षा की वॉइस दी है और बगीरा ब्लैक पैंथर की वॉइस दी है ओमपुरी ने। बगीरा के कहने पर मोगली भेड़ियों का झुंड छोड़कर निकल जाता है। रास्ते में शेर खान उस पर हमला कर देता है। शेर खान की वॉइस में है नाना पाटेकर। न जाने क्यों आज मेरे जहन पर एक अनजानी महक छा रही है। लगता है यही कहीं कोई इंसानी बिल्ला है। ये मेरा बच्चा है। इसे बचाना चाहते हो? मैं तुम सबको चबा जाऊंगा। कैसे मोगली भैंसों का सहारा लेकर अपने आप को शेर खान से बचाता है, ये सारा पार्ट नाइट इफेक्ट में CGI में किया गया है। और मोगली का सफर कैसे अपनी जान बचाते हुए आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे कोबरा स्नेक, जिसकी वॉइस दी है प्रियंका चोपड़ा ने, वो मोगली को बताती है कि उसके पिता को शेर खान ने मारा है और उसे हिप्नोटाइज करती है और उस पर अटैक करने की भी कोशिश करती है। तभी भालू उसे बचा लेता है। अकेले हो यहाँ? इतने घने जंगल में तुम कैसे आए? विश्वास करो मेरा। बालू की आवाज में है इरफान खान। इरफान खान ने अपने पंजाबी टोन में बालू के कैरेक्टर को डब करके ऑडियंस को बहुत ही हंसाया है। इरफान खान के डायलॉग्स का ऑडियंस बहुत मजा लेती हुई नजर आती है। जैसे जानवरों की प्रतिज्ञा को वो भाषण बताता है और मोगली को अपने शहद खाने की लालच में उसे किस तरह रोक कर रखता है। तभी वहां बगीरा भी आ जाता है और बगीरा और बालू मिलकर मोगली को इंसानों की बस्ती तक पहुंचाते हैं। तो मोगली, हम अपनी राह चलें। मैं तो भालू की मदद कर रहा हूँ सर्दियों की नींद के लिए। जंगली भालू सर्दियां सो के नहीं काटते। पूरी सर्दियां तो नहीं, पर मैं झपकी यहाँ तो बहुत लेता हूँ ना जी। मोगली इंसानों के बीच रहना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो अपने आप को भेड़िया समझता है और इंसानों की बस्ती तक पहुंचने के बावजूद मोगली फिर वापस जंगल चला आता है। रास्ते में बंदरों का झुंड उसे किडनैप कर लेता है। बंदरों के राजा किंग कॉन्ग मोगली को आग लाने का लालच देता है, क्योंकि कोई भी जानवर आग से डरकर भागता है, सिर्फ इंसान ही है जो आग से नहीं डरता और आग लेकर चलने की ताकत रखता है। मोगली वापस अपनी मां रक्षा के पास पहुंचता है और यहां शेर खान से उसकी लड़ाई हो जाती है। कैसे इंसान का एक कमजोर बच्चा होने के बावजूद ताकतवर जानवर से वो लड़ता है और इंसान दिमाग में कितना बड़ा है, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। मैं नहीं चाहता किसी को चोट पहुंचे। मोगली को बचाने का एक ही रास्ता है कि वो इंसानों की बस्ती में चला जाए। और उस शेर को मुझसे क्या दुश्मनी है? चुप जाओ। भागो मोगली। कभी मत भूलना,
चाहे जहां रहो, जैसे जिस नाम से पुकारे जाओ, तुम हमेशा मेरे ही बेटे रहोगे। तो ये थी इस फिल्म की स्टोरी। फिल्म का सीजीआई वर्क अवतार, ग्रेविटी और लाइफ ऑफ पाई की तरह बहुत ही नीट किया गया है। डायरेक्टर जॉन फेवरू ने इंडियन ऑडियंस के टेस्ट को नजर में रखते हुए जंगल बुक को बहुत ही अच्छे ढंग से पेश किया है। वॉइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे तो इरफान खान इज द नंबर 1। भालू के कैरेक्टर में उन्होंने बहुत ही मजेदार तरीके से डब किया है। ओमपुरी बघीरा के कैरेक्टर को डब किया है। मदर रक्षा, शेफाली शाह, कोबरा का प्रियंका चोपड़ा एंड शेर खान नाना पाटेकर, इन सब ने बहुत ही अच्छे तरह से फिल्म के कैरेक्टर्स को अपनी आवाज से सपोर्ट किया है। मध्य प्रदेश कन्हा फॉरेस्ट में मोगली का एंटायर पार्ट सीजीआई वर्क बहुत ही खूबसूरत तरीके से शूट किया गया है और इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से मैच भी किया है। एंड ऑफ कोर्स आज की जनरेशन भी मोगली को जरूर पसंद करेगी, जैसे गुलजार साहब के 90s के मोगली को पसंद किया था। अदर टेक्निकल कास्ट की अगर हम बात करेंगे तो सिनेमाटोग्राफी बिल पोप इज एक्सेलेंट, म्यूजिक जॉन डेबनी इज द सोल ऑफ द मूवी, एडिटिंग मार्क लिवोल्सी इज शार्प। फाइनली नील सेठी 12 इयर्स इंडो कैनेडियन बॉय मोगली के रोल को बहुत ही रियलिस्टिक वे में परफॉर्म किया है। कुछ सीन्स में ऑडियंस को उससे सिंपैथी भी होने लगती है। तो ये था जंगल बुक का रिव्यू और एटीटीवी नेटवर्क इस फिल्म को देता है 3.5 स्टार। सो कीप वॉचिंग एटीटीवी नेटवर्क, जो आपको बॉलीवुड के साथ साथ टॉलीवुड की न्यूज, एंटरटेनमेंट, गॉसिप के लिए आपको 24/7 अपग्रेड रखता है और साथ ही साथ लाइफस्टाइल और पेज 3 सेलिब्रिटीज के अदर प्रोग्राम्स भी आपके लिए लेकर आया है। तो देखते रहिए एटीटीवी नेटवर्क और मुझे मोहम्मद रहीम फिल्म क्रिटिक को दीजिए इजाजत। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।